आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु ईश्वर के पिता, हम आपका लाखों लाख दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आप हमें सिखा रहे हैं, आप हमें पढ़ा रहे हैं, सच्चाइयों को प्रकाशित कर रहे हैं, ताकि हम उस सच्चाई के द्वारा हम उन अंधकारों से हम बाहर आ सके और हम आपके साथ उस सच्चाई में बढ़ते चले जाए और हम बने रहें। परमेश्वर, हमारे साथ रहिए कि हम आपके खोज में और सच्चाई की खोज में बने रहें, और जब आप सच्चाई को हमारे सामने प्रकाशित करते हैं, हम उस सच्चाई पर भी हम बने रहें। परमेश्वर, हम किसी मूर्ति की पूजा ना करें, पर केवल हम आपकी पूजा करें, आपकी हम उपासना। हम आज के भोर के समय के लिए आपको दोबारा से धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमें चलाया है, आपने हमें ये सुअवसर दिया है कि हम दोबारा से एक परिवार के समान इस पढ़ाई में जुड़ सके। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप ही अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाइए, क्योंकि हम कुछ नहीं जानते परमेश्वर, हम कुछ नहीं समझ सकते परमेश्वर, हम नादान हैं। हम आपके भरोसे हम इन पढ़ाइयों में आते हैं, इन पढ़ाइयों में जुड़ते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं आप हमारे हाथों को थामिए और हमें सिखाइए, और हमें कृपया करके अपने सच्चाई में मजबूत कीजिए, कि जब सताहट का तूफान और आंधी आए, हम दृढ़ और मजबूत पाए जा सके। मैं आपके दासों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो आपके भूखे और प्यासे। परमेश्वर, उनके भूख और प्यास को आप पूरा कीजिए, और इसी साथ मैं प्रार्थना करता हूँ उनके भूख और प्यास को आपके लिए और बढ़ाते चले जाए। उनके साथ रहिए कि आपके साथ एक रिश्ते में बंधे और जुड़े। परमेश्वर, आज की पढ़ाई को, इंटरनेट को, हर एक उन चीजों को जो बाधा बन सकती है, उसे आपके हाथों में सौंपते हुए, भरोसा आप पर लगाते हुए, आपकी ओर नजरें लगाते हुए, इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। अजीजों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं एक और मौके के लिए, कि हम सभी एक नए भोर में, बिल्कुल भोर के समय में, हम दिन की शुरुआत जो है बाइबल अध्ययन में एक साथ होकर बाइबल अध्ययन में जो है हम दिन की शुरुआत कर सकते हैं। अजीजों, इससे सुंदर जो है दिन की शुरुआत और हो ही नहीं सकती। और मैं प्रार्थना करता हूं कि अजीजों, जब तक हमारा समय इस पृथ्वी में पूरा ना हो, कि हम यूं ही बाइबल अध्ययन में बने रहे, जुड़े रहे। और मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, कृपया आप ये प्रार्थना कीजिए कि ये जो बाइबल अध्ययन का जो ये समय है, कभी अंत ना हो, ताकि हम यूं ही लगातार एक साथ हम अध्ययन करते चले जाए, एक साथ हम सीखते चले जाए, और एक साथ हम परमेश्वर में बढ़ते चले जाए। अजीजों, मैं इस समय के लिए और जीवन आशा केंद्र के लिए मैं परमेश्वर का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये समय जो है बहुत बड़ा आशीष का कारण रहा है मेरे लिए, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके लिए भी रहा है। और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबको धन्यवाद करता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको जो है हमेशा अपने आप में दृढ़ और मजबूत बनाए रखे। आइए आज के पढ़ाई में हम और कुछ कदमों को बढ़ाए आज के दिन में, और आइए हम कुछ बातों को दोहराते हुए जो है हम आगे बढ़े। दानियल 11 का 34 इस प्रकार लिखता है, तब वे दुख में पड़ेंगे, तब थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत संभालेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर उनसे मिल जाएंगे। तो अजीजों, हम यहाँ हम परख रहे थे, हम देख रहे थे कल के दिन में कि किस प्रकार से थोड़ा समय के लिए जो है विश्वासी भाई और बहनों को
राहत प्राप्त हुआ। हम देखते हैं कि किस प्रकार से उनके सहायता के लिए हम देखते हैं कि जो अमेरिका है, उसका द्वार जो है उनके लिए खुला। हम देखते हैं जब विश्वासी भाई-बहनों के लिए एक दुःख का घड़ी था, सताहट का घड़ी था, जब उन्हें यूरोप में जो है सताया जा रहा था। हम देखते हैं यूरोप से जो वो है, कोई पहाड़ों में, जंगलों में वो भाग गए ताकि वे जो है वहाँ स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर की उपासना क्या कर सके, वे कर सके क्योंकि उनको काटा जा रहा था, उनको बंदी बनाया जा रहा था, उनके हर एक धन-दौलत को ज़ब्त किया जा रहा था और वे जो है उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, पर वे जो है जंगलों में और पहाड़ों में जो है छुप कर वो बसे। और हम देखते हैं कि ऐसे समय में हम देखते हैं कि उनको जंगलों में, पहाड़ों में भी उनको ढूँढा जा रहा था, उनके पीछे लोग जा रहे थे और हम देखते हैं कि ऐसे समय में जो है अमेरिका जो है अपने द्वार खोलता है उन दुःख से भरे हुए लोगों के लिए, उन सताए हुए लोगों के लिए। और जैसे हम परख रहे थे कि 1620 ईस्वी में हम देखते हैं कि ये दौर था जब जो है बहुत से ये ईसाई लोग, विश्वासी भाई-बहन लोग जिनको सताया जा रहा था, हम देखते हैं कि वे जो है 1620 ईस्वी में जो है वे वो दौरान था 1260 वर्ष का वो भविष्यवाणी का दौरान था जब वे जो है अमेरिका में गए। और अज़ीज़ों जब हम प्रकाशित वाक़या की पढ़ाई में जाएँगे, हम जो है उस भूमि जो है उसके जब वो जंतु के बारे में हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि और कुछ सच्चाई अमेरिका के बारे में भी हम क्या करेंगे उस समय हम पढ़ेंगे। और अज़ीज़ों जैसे हमने चर्चा किया कल के दिन में कि जब अमेरिका ने अपना द्वार खोला था इन सताए हुए विश्वासी भाई-बहनों के लिए जब अमेरिका जो था एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था। उस समय जो है वो स्वतंत्रता को नहीं प्राप्त किया था। उस समय जो है अमेरिका जो है वो आ ही रहा था आप जो है कह सकते हैं। और यदि आप देखें तो हम देखते हैं कि वो 1260 वर्ष जो या भविष्यवाणी के जो दिन थे, उनका शुरुआत जो है 538 ईस्वी में है और 538 ईस्वी में हम देखते हैं कि जब जो है पूर्ण रूप से जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है अब एक राजनीतिक और एक धार्मिक ताकत के तौर से जो है हम देखते हैं कि वे जो है आ गई। तो हम देखते हैं कि उसके बाद यदि हम 1260 वर्ष आगे जाएँ, तो हम देखते हैं कि 1260 यदि आप आगे जाएँ, तो आप पहुँचते हैं कहाँ पर? 1798 ईस्वी। 1798 ईस्वी और हम देखते हैं कि उस समय आप देखते हैं कि इस दौरान में जो है 1620 में जो है अमेरिका जो है इन सताए हुए विश्वासियों के लिए जो है अपना द्वार खोलता है। और यदि आप अमेरिका के इतिहास को देखें और जब हम प्रकाशित वाक्य की पढ़ाई करेंगे, तो हम उस समय भी देखेंगे कि किस प्रकार से जो है अमेरिका जो है भविष्यवाणी का प्रकाशित वाक्य का भाग है और वो एक बहुत अद्भुत और बड़ा सुंदर पढ़ाई होने वाला है और उम्मीद करता हूँ आप उस पढ़ाई के लिए जो है बिल्कुल आप जो है उत्सुक हैं। यदि आप देखें 1700 आप 1700 में देखें 1700 जो है 1776 में यदि आप देखें, जो है 1776 में जो है अमेरिका जो है वो स्वतंत्र हुआ। कब अमेरिका स्वतंत्र हुआ? 1776 में। और 1777 और 78 में हम देखते हैं कि जो फ्रांस जो है, वो घोषित करता है कि जो अमेरिका है, अब वो एक स्वतंत्र देश है। फिर अगर आप देखें 1700 अ, ओ जो है आप 1790 से पहले साल में यदि आप देखें 90 साल से पहले यदि आप देखें, तो आप देखते हैं कि जो अमेरिका है, उनकी जो कानूनें हैं, वे जो है वो लागू हो चुकी थी।
और आप देखते हैं कि उस समय जो है, इसी दौरान 1790 से पहले का साल में यदि आप देखें, तो आप देखते हैं जो फ्रांस जो है, वहाँ पर जो एक क्रांति है, उसका भी क्या हुआ, शुरुआत हुआ। और हम देखते हैं कि एक जो राइट्स कहा जाता है, लोगों का जो एक एक कहेंगे उनका कर्तव्य, वो क्या कर सकते हैं, उनका क्या अधिकार है, जो उसका जो है वो बिल जो है वो आप देखते हैं 1791 में जो है वो पास किया गया, उसको लागू किया गया। और आप देखते हैं कि 1798 में वो समय है जब नेपोलियन ने जो है अपना एक सेनापति बर्थियर को भेजकर आप देखते हैं पोप को बंदी बनाते हैं और उस बंदी में ही हम देखते हैं कि पोप की मृत्यु हो जाती है। और हम देखते हैं कि ये कुछ इतिहास है और अज़ीज़ों अभी जो है कुछ शब्दों में इन इतिहासों को हमने आपके सामने रखा है, पर जब हम प्रकाशित वाक्य की गहरी पढ़ाई में जाएँगे तो हम इन बातों को जो है और करीबी रूप से हम देखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि अमेरिका जो है अपने द्वार को इन सताए हुए विश्वासियों के लिए क्या करता है, खोलता है और तब इन्हें जो है कुछ राहत जो है हम देखते हैं उन्हें मिली। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है इनके लिए जो है ये द्वार खोला। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग दानियेल 11 का 34 बताती है कि वे लोग जो है कुछ लालच के चीज़ों के कारण जो है वे जो है इस झूठी कलीसिया जिसने परमेश्वर के वचन को त्याग दिया था, रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है उसके साथ बनी रही क्योंकि उन्होंने जो है उन झूठ के चीज़ों के कारण वो क्या हो चुके थे, बंध चुके थे। इसके बाद 11 का 35 वचन इस प्रकार से कहता है और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे और इसीलिए गिरेंगे पाएँगे कि जाँचे जाएँ, ताकि वो क्या होए, जाँचे जाएँ। फिर इस प्रकार लिखते हैं और निर्मल और उजाले किए जाएँ। यहाँ कहता है कि सिखाने वाले में से कितने गिरेंगे, कहता है कि बहुत क्या होंगे, गिरेंगे। और मतलब वे मारे जाएँगे, यहाँ जो शब्द है गिरेंगे मतलब वे मारे जाएँगे और इसीलिए गिरेंगे, गिरने पाएँगे। कहता है कि इसीलिए गिरने पाएँगे कि जाँचे जाए और निर्मल और उजाले किए जाएँ। और आगे इस प्रकार लिखता है, यह ये दशा अंत के समय तक बनी रहेगी क्योंकि इन सब बातों का अंत न न नियत समय में होने वाला है। नियत समय में मतलब नियुक्त किया हुआ समय में क्या होने वाला है, वो पूरा होने वाला है। तो हम देखते हैं कि और कुछ सच्चाई जो है हमारे सामने जो है वचन पेश करती है। तो अज़ीज़ों यहाँ वचन कहता है कि यदि हम 35 में हम देखते हैं कि हमने 35 में हमने कुछ सच्चाई को देखा कि कुछ लोग क्या हो रहे हैं, कुछ लोगों जो है कुछ लोग जो सताए जा रहे हैं उनके लिए जो है अमेरिका क्या करता है अपना द्वार को खोलता है। फिर इसके बाद हमने 33 में देखा कि जो बुद्धिमान हैं उनको तलवार से, उनको आग में, उनको बंदी और उनको क्या किया जा रहा है? लूटा जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो जो लोग के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, यदि आप 35 में देखें, तो 35 बताता है कि ये जो उनके साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है, वो जो है यूँ ही नहीं जाएगा। क्योंकि वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि आप रोमियो उसका अ अ, रोमियो की पत्री में आप देखेंगे उस आयत को कि जो लोग 8 का 28 में आप देखेंगे कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए हर एक चीज़ भलाई के लिए काम करती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लोगों को
सताया जा रहा है, जो लोगों को काटा जा रहा है, जो लोगों को बंदी बनाया जा रहा है, जिनके धन संपत्ति जब्त किए जा रहे हैं, हम देखते हैं कि ये जो चीज़ें उनके साथ हो रही है, वो जो है एक बहुत बड़ा मकसद को पूरा कर रही थी। भले हम देखते हैं कि उनको सताया जा रहा था, मारा जा रहा था, पर वो सताया जाना, मारा जाना व्यर्थ में नहीं जा रहा था। वो भी एक जो है, एक कार्य को जो है वो भी क्या कर रहा था? पूरा कर रहा था। हम देखते हैं वचन क्या कहता है कि यहाँ पर 35 कहता है कि और इसीलिए गिरने पाएँगे कि क्या हो जाँचे जाएँ। हम देखते हैं कि शैतान ने रोमन कैथोलिक कलीसिया के द्वारा और जो राजनीतिक ताकत थी या कहें आप सेना की ताकत थी जिसको जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया इस्तेमाल कर रहा था अपने धर्म को कायम रखने के लिए, बढ़ाने के लिए, हम देखते हैं कि वो सताहट जो विश्वासी लोगों के लिए केवल जो है एक जाँचे जाने का कारण बना। हम देखते हैं कि उस सताहट के दौरान हम देखते हैं कि वे लोग वे लोग जो है और निखर कर, उजियाले होकर और जो है बिल्कुल उनमें चमक जो है उत्पन्न हो रही थी। हम देखते हैं कि जो चीज़ों को उनके बुराई के लिए शैतान ने तैयार किया था, वही चीज़ें उनके भलाई के लिए क्या करने लगी? काम करने लगी। और वो अपने आप ऐसे नहीं होने लगी, वो परमेश्वर ने उनके लिए योजना किया। और आप देखते हैं वचन क्या कहता है? ताकि वो जाँचे जाएँ। और यदि आप उस शब्द जाँचे जाएँ का यदि आप परख करें, उसकी पढ़ाई करें, उसका मतलब ये है ताकि वो निखर कर ताकि वे निखर कर बिल्कुल जैसा जब एक एक कहेंगे कि सोना जब आग पर डाला जाता है, कैसे वो निखर कर बिल्कुल अच्छा होकर, बिल्कुल शुद्ध होकर आता है, वैसा ही जो है ताकि विश्वासी लोग भी हो और उस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर जो परखे जो यहाँ जाँचे जो शब्द है, उसका जो भाषा है वो उस भाषा के साथ है कि जब सोना को आग में जब आग की भट्टी में डाला जाता है, आग की तेज में डाला जाता है, तो और वो क्या होता है निखर कर और शुद्ध होकर क्या होता है वो और बाहर आता है और उसी शब्द का यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है जब विश्वासियों को सताने का जो है वचन ज़िक्र करता है। और अज़ीज़ों हम देखते हैं कि जो विश्वासी जो भाई-बहन थे, जब उनके ऊपर जो है सताहट की जब आग आई, सताहट की उस भट्टी पर उनको जब डाला गया, उससे जब उनको गुज़रना पड़ा, तो हम देखते हैं कि वे और निखर कर आए। उनका विश्वास और मज़बूत हो गया, क्योंकि बहुत लोगों को शायद उनको जो है मौत का सामना करना पड़ा, पर बहुत लोगों ने परमेश्वर के दिव्य हाथ को भी देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, उनको बचाया, उनको छुटकारा दिलाया। आइए यशायाह नबी उसका अम, उसका हम देखते हैं 58 का 10 को हम पढ़ेंगे। आइए वचन यहाँ हमारे सामने क्या कहता है? कहता है कि देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी की नाई नहीं। मैंने दुःख की भाँति भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। अज़ीज़ों, परमेश्वर हमें किस प्रकार से हमें निर्मल करते हैं, किस प्रकार से हमें और निखार कर लाते हैं, किसकी भट्टी में? दुःख की भट्टी में। अज़ीज़ों, परमेश्वर जो है आपको जो है वो कभी आपको दुःख की जब भट्टी में डालते हैं, वो खुद नहीं डालते। शैतान आपको दुःख में डालता है, पर परमेश्वर जो है उस दुःख के चीज़ को जो है आपकी भलाई के लिए क्या कर देता है, उसको बदल देता है। अज़ीज़ों, हम नहीं चाहते कि आप ऐसा समझें कि परमेश्वर जो है हमें दुःख में डालता है। अज़ीज़ों,
परमेश्वर हमें दुःख में नहीं डालता क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और वो प्रेमी परमेश्वर हम पर दुःख की चीज़ें नहीं लाता है। हाँ, प्रेमी परमेश्वर जो है, उन दुखों के लिए अनुमति जो है वो देता है। उदाहरण के लिए आप जोब के बारे में आप देखते हैं कि हम देखते हैं कि जब उस स्वर्गीय स्थान, स्वर्गीय जो स्तर में आप कहेंगे जब यीशु मसीह जहाँ थे और बहुत और दूसरे ग्रह से जब लोग आए हुए थे, हम देखते हैं कि उनके बीच में जो है हम देखते हैं कि शैतान भी आते हैं। फिर शैतान से ये यीशु मसीह कहते हैं कि क्या आपने मेरे दास जोब को देखा? फिर जो है शैतान कहता है कि हाँ, मैंने देखा और उसके बाद शैतान कहता है कि वो आपके साथ वफ़ादारी के साथ बना हुआ है। कारण क्या है? क्योंकि आपने उसे हर एक चीज़ें क्या की है, आपने उसे दिया है। आप एक बार उससे क्या कर लीजिए, उन चीज़ों को छीन लीजिए। देखिए, आपको जो है वो श्रापित करके वो क्या कर जाएगा, वो आपको त्याग देगा। फिर परमेश्वर कहते हैं कि आप क्या कर लीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या है, अनुमति दे रहे हैं और अज़ीज़ों यदि परमेश्वर अनुमति दे रहे हैं कि आपके ऊपर जो है शैतान ऐसे 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 परिश्रम लाए, ऐसे दुःख लाए, तो आप विश्वास कीजिए अज़ीज़ों, यदि उन्होंने अनुमति दिया है, इसका मतलब परमेश्वर का साथ आपके साथ है और अज़ीज़ों आपको और आपके ऊपर कभी भी उतना दुःख को नहीं आने देते जितना आप क्या है सह नहीं सकते। अज़ीज़ों आप यदि जोब के जीवन को देखें तो उसके ऊपर जो दुःख आया था शायद यदि वो मेरे ऊपर आन पड़े तो शायद मैं इतने तक शायद मैं ना जा सकूँ। हम देखते हैं जोब के जीवन को, हम देखते हैं कि पूरा चीज़ जो है हर एक उसके धन-दौलत, बच्चे सब चीज़ जो है एक पल में जो है उससे क्या हो गया था, उससे छिन गया था। उसके पास कुछ नहीं था, केवल शरीर था। उसके बाद भी उसके शरीर में इतने घाव थे कि वो जो है जीवित भी है तो क्यों जीवित है शायद ऐसा सवाल भी उसने अपने आप को किया होगा। पर हम देखते हैं कि फिर भी जो है वो परमेश्वर के साथ जो है वफ़ादारी के साथ बना रहा, परमेश्वर को श्रापित नहीं किया। और अज़ीज़ों परमेश्वर जो है आप देखते हैं इस सच्चाई को कि परमेश्वर जो है उस जो दुःख का घड़ी है उसके लिए अनुमति देता है, पर परमेश्वर कभी अपने लोगों पर दुःख को नहीं लाता है। और हम देखते हैं कि हर एक दुःख की चीज़ें जिनको शैतान हमारे विरुद्ध में बुराई के लिए, हमारे नष्ट के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर जो है उन चीज़ों को हमारे भलाई के लिए, हमें निर्मल करने के लिए, हमें विश्वास में दृढ़ करने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और अज़ीज़ों यदि मैं आपसे गवाही पूछूँ तो आप भी इस बात को इसमें हामी भरेंगे कि हाँ, आपका विश्वास आप निर्मल कब हुए? जब आपको जो है दुःख की घड़ी से जब आप सताहट से आप क्या हुए? आप गुज़रे। और अज़ीज़ों यदि आप जो है विश्वासी के इतिहास को देखें, तो इतिहास इस बात का गवाह है कि परमेश्वर के लोग निर्मल तब हुए, परमेश्वर लोग विश्वास में मजबूत तब हुए, जब उनके बीच में क्या था? सताहट थी। जब उनके ऊपर जो है गैर लोगों ने दुःख और दर्द को लाया। पर जब परमेश्वर के लोगों के बीच में जो है एक शांति थी, जब उनके ऊपर कोई सताहट नहीं थी, तब उनका विश्वास जो है डगमगाने लगा, तब जो है उनका विश्वास क्या होने लगा? टूटने लगा, गिरने लगा और कमज़ोर होने लगा। आज़ीज़ों, सबसे बड़ा आशीष, सबसे वो पल जब हम सबसे ज़्यादा विश्वास में बढ़ते हैं और वो पल है जब हम दुःख की घड़ी से क्या होते हैं, गुज़रते हैं। तो अज़ीज़ों आप देख सकते हैं किस प्रकार से दुःख का घड़ी जो है एक हमें मजबूत करने का एक बहुत बड़ा जो है कारण हो जाता है परमेश्वर की दया से। आइए हम याकूब की किताब उसका 1 का 3 से लेके हम 4 तक पढ़ेंगे। याकूब उसका 1 का 3 से लेकर 4 यहाँ इस प्रकार लिखता है कि तो इसको पूरे आनंद की बात समझो
कहता है कि तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। अजीजों, जब हम ऐसे सताहट के, ऐसे दुख के घड़ी में जब हम गुजरते हैं, तो अजीजों, उसका भी जो है एक मकसद है। क्योंकि जो परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं अजीजों, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। और वो इतने सामर्थ्य हैं, यदि वो चाहें तो आपके ऊपर जो है एक छोटा सा दुख भी आने ना दे। पर अजीजों, कभी कभी वो जो है आपके ऊपर दुख आने देते हैं, क्यों? ताकि आप क्या है, विश्वास में मजबूत हो जाए। और अजीजों, कभी कभी दुख, अक्सर हम देखते हैं कि दुख जो हमारे ऊपर आते हैं, वो परमेश्वर के अनुमति के द्वारा नहीं होते हैं, पर वो हम खुद अपने ऊपर लाते हैं। हम यहाँ देखते हैं, यदि आप जोब की कहानी देख ले या विश्वासी भाई ईसाइयों की कहानी देख ले अंधकार के युग के समय में, उनका जीवन आप देखें तो उनके ऊपर जो है वो दुख जो है वो परखे जाने को जो है परमेश्वर ने अनुमति दिया, ताकि वो और निर्मल होकर जो है वो बाहर निकले। पर यदि आप मेरे जीवन के बारे में पूछे तो मेरे ऊपर परमेश्वर ने कोई दुख को अनुमति नहीं दिया, पर जो भी दुख मेरे ऊपर आया वो केवल मेरे स्वतंत्र चुनाव के कारण था। पर परमेश्वर महान है। परमेश्वर ने उन नादान नादान निर्णयों को भी मेरे विश्वास को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। उन नादान निर्णयों के द्वारा भी उन्होंने मुझे बचाया। उन नादान निर्णयों को भी उन्होंने मेरे भलाई के लिए, मेरे विश्वास में मुझे मजबूत होने के लिए मदद और सहायता की। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस बात को मानते हैं कि बिल्कुल ये ऐसा ही है, कि हमारे ऊपर जो है बहुत से जो दुख आए हैं वो परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं थी, पर वो इसीलिए आए क्योंकि हमने वो चुनाव किया, क्योंकि हम परमेश्वर से क्या हुए, दूर चले गए। वचन बताती है अजीजों, दानियल का 11 उसका 35 में सुंदर तरीके से, कि किस प्रकार से जो है वो क्या हो सके, या कहता है कि इसीलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाए, ताकि परखे जाए कि कौन प्रभु में कैसा है, कौन सच्चा है और कौन सच्चा नहीं है, और निर्मल और उजाले किए जाए। यह ये दशा अंत के समय तक बिना बनी रहेगी। तो अजीजों, हम यहाँ देखते हैं कि जब परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर के लोग उस भट्टी में, उस दुःख के सताहट के भट्टी में गए, तो हम अजीजों देखते हैं कि उनको वो दुःख की घड़ी उनके ऊपर जो है उनको तोड़ा नहीं, पर वो उनको केवल बनाया। उदाहरण के लिए आप वो दृष्टांत देख सकते हैं। वो दृष्टांत जिसमें 2 घर बनाने वाले घर को बनाते हैं, और एक व्यक्ति जो है मट्टी में अपने घर को बनाता है, और एक व्यक्ति जो है चट्टान में अपने घर को बनाता है। और जब आंधी तूफान आती है, तो जो घर खड़ा रहा वो घर था जो उस चट्टान पर बना हुआ था। और वो चट्टान कौन है? वो चट्टान यीशु मसीह है। और अजीजों, जब यहाँ आप देखते हैं उस अंधकार के युग के समय में लोगों के ऊपर बिल्कुल उस दृष्टांत जैसे आंधी और तूफान आई और तेज हवा चली उस सताहट का, पर आप देखते हैं कि वो क्या है, वो स्थिर खड़े रहे, वो गिरे नहीं। कारण क्या था? क्योंकि वो उस दृढ़ चट्टान यीशु मसीह पर बने हुए थे। क्योंकि
वे लोग एक रिश्ता के साथ परमेश्वर यीशु मसीह को उन्होंने जाना। और इसीलिए जब उनके ऊपर आंधी और तूफान आए, उस भट्टी में जब वो गए, तो वो केवल निखर कर निकले, वो निर्मल होकर निकले, वो उत्तम होकर क्या हुए? वे निकले। अजीजों, परमेश्वर हमारा अद्भुत परमेश्वर है, जो उन दुखों को भी वो क्या है? उस भलाई में बदल सकता है, हमारी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। फिर अजीजों, हम और कुछ सच्चाइयों को यहाँ देखते हैं। वचन बताता है, यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला। तो अजीजों, हम यहाँ देखते हैं कि ये जो दशा है, ये परमेश्वर के विश्वासी लोगों का सताए जाने का जो दशा है, ये केवल उस अंधकार के युग के तक सीमित नहीं रहेगी, पर वो अंत के समय तक होगा। और यदि आज की हम बात करें, तो आज भी विश्वासी भाई-बहन को सताया जा रहा है। अक्सर उस खबर की हम ज़िक्र कर रहे थे, जहाँ 70 ईसाई भाई-बहनों का सर जो है धड़ से अलग कर दिया गया था। और अजीजों, हम देखते हैं कि 1798 के बाद भी बहुत जो है विश्वासी भाई-बहनों को सताहट का सामना करना पड़ा। अजीजों, एक कहानी बताई जाती है अफ्रीका की, कि एक पास्टर जी थे, वहाँ पर जो है कुछ कारण से जो है सेनाओं का, वहाँ की जो आर्मी थी और वहाँ के कुछ जो लोग थे, उनके बीच में जो है एक मुठभेड़, एक लड़ाई चल रही थी। और कहा गया था कि कोई भी जो है अपने गाँव से दूसरे गाँव में नहीं जाएगा, कोई भी जो है एक साथ इकट्ठा नहीं होगा। पर हम देखते हैं कि एक पास्टर थे एक गाँव में, जो कि जिनको जो है उनको एक गाँव में मीटिंग लेना था। और हम देखते हैं कि ये खबर बताई गई थी, यदि कोई ऐसा मिलता है या लोगों के साथ ऐसे भीड़ में जो है कुछ बातें-चीत करता है, तो उसको जो है मौत का सज़ा दिया जाएगा। पर जो है ये पास्टर जो है वो प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि मुझे जो है दूसरे गाँव में जाना है और वहाँ पर जो है उस मीटिंग में उन्हें संदेश सुनाना है। प्रार्थना करते हुए विश्वास के साथ जो है वो चले जाते हैं। और जब वो चले जाते हैं, वो मीटिंग खत्म करते हैं और जब उन्हें घर वापस लौटना होता है, जब वो जो है अपने जो लोग थे उनसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि हम दोबारा मिलेंगे कि नहीं। क्योंकि जो नियम लागू किया गया है, जो लोगों ने कहा है कि आपको जो है दूसरे गाँव में जाकर ऐसे जो है लोगों के साथ ऐसे एक साथ मिलकर ऐसी सभाएँ नहीं करनी है। तो फिर इन बातों को कहते हुए जो पास्टर जी जो है वो अपने गाँव की ओर जो है घर की ओर दोबारा आते हैं और जब वो पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो जब घर आता है तो सब जो है उसको देख रहे हैं, घूर रहे हैं, सब उससे दूर भाग रहे हैं। जब घर आता है तो उसके जो बीवी है, बच्चे हैं, वो भी जो है उससे दूर भागते हैं और थोड़ी देर में देखता है कि जो लोग हैं वो कुछ वो जो सेना के लोग थे उनके साथ जो है वो आते हैं और वो आकर जो है उस घर को घेर लेते हैं और पूछते हैं कि क्या हमने नहीं कहा था कि लोगों को इकट्ठा करके उनके साथ जो है कुछ भी ऐसे बातें नहीं करनी है। फिर हम देखते हैं वो कहता है कि हाँ, मुझे मालूम था। तो फिर हम देखते हैं कि कुछ बातचीत होने के बाद उसे जो है घर में बंद कर दिया जाता है और उसे जो है उस घर को उस जहाँ पर उसे बाँधा था उसे जो है आग में जला दिया जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ से सब लोग चले जाते हैं। पर जब जब सब लोग चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि सब लोग चले जाते हैं और रात में जो है जो उनकी बीवी थी जिनको जो है कुछ हानि नहीं पहुँचाया तो वो जो है अपने घर चली जाती है और उस घर में रात को लगभग बीच रात में एक खटखटाहट सुनाई देती है। और जब उसकी बीवी जब देखती है तो वो उसका पति है, तो फिर उसके बाद जो है सवाल-जवाब करते हैं तो मालूम होता है कि जब ऐसा
हुआ कि जब सब लोग जा रहे थे उनको जलाने के बाद, बताता है कि एक सफ़ेद कपड़ों में कोई आया और उसे लपेट लिया और उसके ऊपर जो है कोई भी उस आग की आँच नहीं आई। अज़ीज़ों, आप सोचिए कि उस पास्टर का उसके बाद कितना और अधिक विश्वास बढ़ गया होगा। हम नहीं जानते, पर शायद उन्होंने उसके बाद कितने और मीटिंग किए होंगे बिना डर और भय के साथ। अजीजों, हम देखते हैं कि यहाँ वचन कहता है कि अंत के समय में भी ऐसा होगा, और आज और अभी ये हो रहा है, और बहुत जल्द जो है ये होना और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जो लोग वचन को, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उनके ऊपर ये सताहट विशेष तौर से बहुत ज्यादा होने वाला है। हम देखते हैं अजीजों, जब 1260 जो भविष्यवाणी के दिन है, जब उसका अंत हुआ 1798 में, उसके बाद जो है वो अंत का समय का शुरुआत हो गया था। जब 1798 ईस्वी में जब पोप को जब कैदी बनाया गया था, जब 1260 वर्ष का अंत हुआ, तो जब से जो है हम उस अंत के समय में क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। और अजीजों, हम देखते हैं कि उस 1260 जो भविष्यवाणी के दिन है, उस दौरान में हम देखते हैं कि रोमन कैथोलिक कलीसिया ने किस प्रकार से विश्वासियों को किस प्रकार से सताया, उनको मारा, काटा, उनके धन संपत्ति को लूटा, और उनसे हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, उसे छीना। और हम देखते हैं अजीजों, ये जो है सच्चाई, इनको परमेश्वर ने बहुत पहले ही हमारे सामने क्या कर दिया था, बता दिया था, उसको हमारे सामने प्रकाशित कर दिया था। और हम देखते हैं कि जैसे वचन कहता है, ये दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। ये जो अंत होने वाले, उनका जो है एक चुना हुआ समय, नियुक्त किया हुआ समय, जो किसने नियुक्त किया है, परमेश्वर ने नियुक्त किया है, तभी वे क्या होंगे, पूरा होंगे। फिर यहाँ यदि आप दानियल 11 का 26 36 देखिए, यहाँ इस प्रकार लिखता है, तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा। और अजीजों, हम जानते हैं कि जो अपने इच्छा के अनुसार जो कार्य कर रहा था, वो कौन कौन है, वो रोमन कैथोलिक कलीसिया है। हम देखते हैं वो अपने इच्छा के अनुसार, हम देखते हैं कि उसने ये एक बात लोगों के सामने रखी कि यदि आप उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं, स्वर्ग के भागीदार होना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है यज्ञ करें, कुछ चंदा दशवांश करें, आप लंबे जो है सफ़र में जाएँ। यदि आप चाहते हैं कि आपका पाप क्षमा हो, तो आपको जो है अपने याजक को ही बताना होगा। आपको जो है वचन को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, और जो भी कुछ हम देखते हैं कि उसको लगा, अपने इच्छा के अनुसार हम देखते हैं कि ऐसे चीज़ों को हम देखते हैं कि इस राजा ने, जो कि रोमन कैथोलिक कलीसिया है, उसने क्या किया? लागू किया। और उन सच्चाइयों को देख रहे थे कि किस प्रकार से जो ये ताकत है, ये जो कि छोटा सींग है, और दानियेल यहाँ 11 का 36 में ये कहाँ का राजा है? ये उत्तर का राजा है। जो इस चीज़ को हम आगे देखने वाले हैं। अब जो है उत्तर का राजा कौन है? वो ये पोप है, ये रोमन कैथोलिक कलीसिया है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो अपने इच्छा के अनुसार काम करने लगा। अपने इच्छा के अनुसार उसने कहा कि यदि आप उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको कुछ जो है चंदा या दशमांश देना पड़ेगा। उसने अपने इच्छा के अनुसार जो है छिड़काव से बपतिस्मा करने लगा। वो अपने इच्छा के अनुसार उसने जो है, हम देखते हैं कि कहा कि आपको वचन पढ़ने के अधिकार नहीं है। यदि आपके पास बाइबल है, तो आप जो है उसे याजक को दे दें 8 दिनों के अंदर, ताकि उसे
जला दिया जाए। उसने अपने इच्छाओं के अनुसार लोगों को कहा कि आप जो है सीधे तरीके से पिता तक नहीं पहुँच सकते क्योंकि आप पापी हैं, इसलिए आपको जो है याजक से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। उससे माफ़ी मा उसको जो भी बताना है, माफ़ी माँगना है, उसको उससे माँगने की ज़रूरत है और यदि याजक आपको पाप करे तो आपके पाप क्षमा होंगे, यदि ना करे तो परमेश्वर भी खुद नहीं क्षमा कर सकते। ऐसे अपनी इच्छा के अनुसार झूठ लोगों को सिखाने लगे। और हम देखते हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार उसने जो लोग सच्चाई को बता रहे थे, जो लोग सच्चाई का प्रचार कर रहे थे, उनको क्या किया? उनको मारा, उनको काटा, उनको में डाला, उनका धन संपत्ति को भी ज़ब्त कर लिया। उसने अपने इच्छा के अनुसार हम देखते हैं उसने 10 आज्ञा को भी बदल दिया। उसने अपनी इच्छा के अनुसार जो है दूसरा आज्ञा को हटा दिया ताकि वो मूर्ति पूजा की चीज़ों को अपने कलीसिया में ला सके ताकि उसके द्वारा जो है नाम के लिए जो बुत परस्ती, जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, उन्हें अपने कलीसिया का भाग बना सके। अपनी इच्छा के अनुसार उसने जो है 7वाँ दिन विश्राम दिन को हटाकर उसने पहले दिन पर उसको क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। अज़ीज़ों, इस ताकत ने वाक़ई में अपने इच्छा के अनुसार उस 1260 भविष्यवाणी के दिनों में क्या किया? काम किया। अज़ीज़ों, आइए हम उस छोटे सींग की तरह ना बने। आइए हम उस उत्तर के राजा की तरह ना बने। हम अपनी इच्छाओं को ना पूरी करें, पर हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करें। क्योंकि अज़ीज़ों, परमेश्वर की इच्छाएँ, परमेश्वर की सोच-विचार हमसे कई अधिक ऊँचे हैं और बड़े हैं और वो केवल हमारे भलाई के लिए और बेहतरी के लिए। अज़ीज़ों, कभी परमेश्वर हमारे लिए बुरा नहीं सोचते, पर अज़ीज़ों जब भी हम अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं, तो हम अपने आप को परमेश्वर बना रहे हैं और जब हम अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं, तो हम जो है बिल्कुल उस छोटा सींग जैसे हो जाते हैं। हम लोगों के ऊपर सताहट लाते हैं, लोगों को हम परेशान करते हैं, लोगों के लिए आशीष का कारण बनने के जगह हम उनका दुःख का कारण बनते हैं। और यदि आप अपने जीवन में देखें तो आप इस बात का गवाही दे पाएँगे कि जब भी आपने अपनी इच्छाओं को पूरी की है, तो आपके पड़ोसियों को दुःख पहुँचा है। आपके खुद के पति या पत्नी को दुःख पहुँचा, आपके बच्चों को, आपके रिश्तेदारों को दुःख पहुँचा। पर जब भी आपने परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करने का विचार किया और किया, आपने देखा कि सबसे ज़्यादा आशीषित आप हुए, आपके परिवार हुए, आपके और पड़ोसी हुए। आइए, हम इन सच्चाइयों से सीखें कि हम अपनी इच्छा को ना पूरी करें, पर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें क्योंकि वो ही सही है और वो ही केवल हमारे बेहतर के लिए। तो आइए हम ये निर्णय लें कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे और उसके अनुसार हम अपने जीवन को जिएँगे। यदि ये आप हैं और ये आप आज ये निर्णय लेते हैं, तो आइए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़िए और आइए हम हर एक पढ़ाई के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप जिस रीति से हमें सिखा रहे हैं। यदि आपकी आत्मा ना होती, तो हम एक आयत भी कुछ नहीं समझ सकते। पर आपने ये ज़िम्मा लिया है कि आप जो है जीवन आशा केंद्र के द्वारा हम सभी को सिखाएँ। और हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा देते हैं। आप हमें कृपया करके लगातार सिखाते चले जाइए, हमें बढ़ाते चले जाइए, हमें बुद्धिमान बनाइए और हम बुद्धिमानों की तरह हम दूसरों को भी सिखाने वाले हो सकें। धन्यवाद करते हैं हमारे इंटरनेटों को मजबूत रखने के लिए। धन्यवाद करते हैं हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उनको खराब होने से, रुकने से बचाने के लिए। हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हमारे साथ होइए कि हम आपकी इच्छा को पूरी करें अपने जीवन में। हम अपनी इच्छा के अनुसार ना जाए क्योंकि परमेश्वर जब भी हम अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं, केवल हम लोगों पर दुःख लाते हैं और अपने ऊपर भी हम दुःख लाते हैं।
हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं कि केवल आपकी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।